हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी 2-3 दिन से 4 दिन से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। मेरी अलमारी में ना, जो मतलब कपड़े रखने वाली अलमारी होती है, उसमें ना चींटियाँ हो गई थी लाल रंग की। तो काफ़ी ज़्यादा मैं उसी चक्कर में परेशान थी। और वो व्लॉग भी बनाया मैंने, दिव्या के ब्लॉग्स पे डाला था। तो मैं काफ़ी परेशान चल रही थी उसी चक्कर में ना, कि कपड़ों में सारे में चींटियाँ मतलब मेरे को वहम सा हो रहा था। तो बस वो चींटियों के चक्कर में ना, अलमारी साफ़ कर, घर साफ़ कर, ये सारी चीज़ों में इतनी ज़्यादा उलझ गई थी मैं, कि आप मानोगे नहीं, मैंने पूरा हफ्ता आराम नहीं किया। और बस इसी कामों में मैं लगी रही। तो मैं सच बता रही हूँ यहाँ पे, इसलिए क्योंकि मैं आपको अपना परिवार जैसा ही मानती हूँ। तो इसलिए झूठ नहीं बोल रही कोई भी चीज़। तो अगर आपने वीडियो देखना है तो वीडियो भी आपको दिव्या के व्लॉग्स पे दिख जाएगा। मतलब पूरी अलमारी खाली की, 2 दिन 3 दिन तक लगातार उसको धूप लगवाई। फिर उसके बाद कपड़ों को सारों को धूप लगवा के फिर दोबारा तय किए सारे कपड़े, सारी अलमारी फिर से सेट की। तो बहुत सारा समय मेरा इसमें बर्बाद हो गया। एक तरीके से बर्बाद हो गया और दूसरे तरीके से कि अच्छा ही हुआ, चलो अलमारी की सफाई हो गई पूरी अच्छे तरीके से। और जो एक्स्ट्रा कपड़े कुपड़े थे वो भी मैंने निकाल दिए इसी बहाने, क्योंकि कपड़े काफ़ी हो ही जाते हैं, आप समझ सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपना खाली, अगर आप बैठे हो, खाली है आपके पास समय, तो उस खाली समय को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने कामों को कर सकते हो खाली समय में। क्योंकि कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, काम ढेरों बचे जाते हैं और औरतें खाली बैठी रह जाती हैं, यही सोचती रहती हैं कि पहले हम कौन सा काम करें और कौन सा ना करें। इस उलझन में आपका टाइम निकल जाता है, लेकिन आपका ये डिसाइड नहीं हो पाता। और फिर सोचते हो आप लोग कि चल अब आलस आ गया, अब थोड़ा सा कमर सीधी कर लेते हैं, और सीधी करने के बाद अपना घर के कामों में फिर लग जाते हैं। तो इस तरीके से ना, आपके जो बचे हुए काम होते हैं, मान लो एक दिन कोई बच गया काम, वो आपका अगले दिन बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ता बढ़ता बढ़ता, मतलब सालों साल चलते रहते हैं। कुछ काम तो ऐसे होते हैं कि रखे ही रह जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं बना रही थी कॉर्ड सेट का लोवर। ये जो लोवर है, मतलब कॉर्ड सेट जो पूरा बनता है वैसा कॉर्ड सेट बना रही हूँ मैं। लेकिन उसमें से नीचे का पार्ट अभी मैं पहले बना रही हूँ, बाद में इसका टी शर्ट बनाऊंगी ऊपर का। तो अगर आप लोगों ने देखना हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं लिंक दे दूंगी, कहाँ पे मैं वीडियो डालूंगी मैं बता दूंगी आपको। ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप खाली बैठे हो तो आप कुछ नियम, कुछ मेरी बातों का फोकस करना। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हो ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपके जीवन में एकदम सुधार हो जाएगा। आपके जीवन में इतनी सफलता आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी कि आप खुद सोचोगे कि यार इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें आ रही हैं, और हम कैसे बैठे थे एक समय पे, है ना। तो अभी फ़िलहाल में सिलाई का काम जो है वो थोड़ा कम हुआ पड़ा है। पता नहीं, सीज़न के हिसाब से सब चीज़ें चलती हैं। तभी थोड़े समय से बंद है, बंद नहीं है, मतलब इक्का दुक्का पीस आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं अभी घर का काम भी ज़्यादा पकड़ा हुआ, और कुछ अपने कपड़े मेरे पड़े हुए थे। मतलब पता है, आप लोगों के कपड़े सिलते सिलते मेरे खुद के कपड़े पड़े रह जाते हैं और मुझे पता भी नहीं रहता। तो फिर मैं उन्हीं को सिलने बैठ जाती हूँ। अभी भी फ़िलहाल में 1-2 चीज़ें बाहर वाले लोगों की पड़ी हैं जिनको मेरे को सिलाई करना है, तो मैं वो करूँगी अभी 1-2 दिन में। क्योंकि बीच में चींटियाँ आ गई थी, तो बिना बुलाए चींटियाँ आई थी, तो उनको भगाना या उनको भेजना वापस, विदा करना वो ज़रूरी था। तो वो सब कर लिया मैंने। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जब आप खाली बैठते हो, जिस समय आपके पास बिल्कुल काम नहीं होता ना, उस समय कुछ ऐसे काम ज़रूर कर लेने चाहिए आपको, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ। देखो, मैं खाली बैठी थी, लेकिन मैंने यही सोचा कि मैं खाली बैठी हूँ, टाइम ख़राब कर रही हूँ, तो चलो एक कॉर्ड सेट शुरू करते हैं, बनाएंगे तो बन ही जाएगा। तो वही बात हुई, 15 से 20 मिनट लगाए मैंने, 20 मिनट के आसपास लग गए थे इसमें। और ये मैंने पूरा पजामा बना के रेडी कर लिया। ठीक है। तो जब आप 10-15 मिनट के लिए भी खाली हो ना, उस समय आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे बॉडी चलती रहती है, बॉडी अच्छी रहती है आपकी, और आपको बीमारियों से छुटकारा मिला रहता है। ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा है कि जब भी मैं खाली होती हूँ, अगर मुझे अलमारी खाली पड़ी है, मान लो कि अलमारी में बहुत सारे दिन से हमने कुछ किया नहीं, महीनों महीनों तो हम लोग अलमारी को छेड़ते नहीं हैं, है ना। कई लोग होते हैं कि जो रोज़ रोज़ डेली सफाइयाँ करते हैं, रोज़ डेली मतलब छेड़ाछाड़ी कर लेते हैं, जो फ्री होते हैं। अब जो मेरे जैसे बिजी लोग होते हैं, जो बिजी रहते हैं ज़्यादातर, या जिनके परिवार बड़े हैं, कुछ लोग होते हैं ना
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो काम करते हैं, नौकरी धंधा कुछ करते हैं, तो वो बिजी रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे बिजी रहते हैं कि भाई उनका परिवार बड़ा होता है तो उतना समय नहीं मिल पाता उन बेचारों को, तो वो बिजी रहते हैं। तो दो तरीके का बिजीनेस होता है। तो मेरे वाला जो है वो काम वाला है, और मेरा परिवार जब होता है तो मतलब कभी एक दो दिन होते हैं ऐसे जिसमें परिवार आ जाता है, तो फिर उसमें भीड़ भड़क्के में नहीं हो पाते काम फालतू वाले। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, तो उस समय मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ काम ज़रूर निकाल लेती हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अभी सिलाई का काम कम है ना, तो मैंने अलमारी साफ़ पूरी अच्छे से कर ली, ताकि जब भी मेरे पास काम हो तो मुझे ये ना हो कि मेरी अलमारी गंदी पड़ी है। मेरी अलमारी पूरी मैंने चमका ली, और अब मैं अलमारी में अच्छे खासे तरीके से काम कर सकती हूँ। अलमारी साफ़ है मेरी, तो मैं अपने कामों को इसी तरीके से करती हूँ। जैसे मान लो कि कभी महीने में एक बार मुझे कहीं ऐसा कुछ काम करना है कि कपड़े देखने हैं, दीवान चेक करना है, दीवान की सफाई करनी है, तो वो सारे काम मैं तभी करती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ, है ना। और अगर आप हाउसवाइफ हो ना, तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि जब आप अपने घर के कामों को करते हो ना, बहुत समय से जो बचे हुए काम होते हैं, जो आप बहुत रोज़ रोज़ सोचते हो कि चल आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और वो कामों को कर लेते हैं ना हम जब, तब हमें बड़ी संतुष्टि फील होती है। तो अगर आप लोग भी परेशान हैं अपने घर के कामों से, या आपको ऐसा लगता है कि हम कैसे टाइम निकालें, तो आपके पास जब भी समय हो ना, उस समय आप आलस को साइड में भगा के आपने अपने माइंडसेट में ये बिठाना है कि मुझे ये काम करना है, और जब करने बैठोगे ना तो आपका वो काम हो भी जाएगा। कई लोग होते हैं कि जिनको कि कुकिंग बहुत पसंद होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत समय लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लड्डू बनाते हैं हम लोग गोंद और उसके ड्राई फ्रूट्स के, उसमें काफ़ी समय लगता है। गुजिया वगैरह बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो ऐसी चीज़ें जब होती है ना, तो आप उसके लिए या तो पहले टाइम निकाल लो, या फिर आप ऐसा करो कि जिस समय आपके पास समय है आप थोड़ा थोड़ा करके उसकी चीज़ें करते चलो, करते चलो, करते चलो। तो उससे आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और जिस समय आप अपने घर की कामों को करते हो ना, तो आपके दिल में एक ऐसी संतुष्टि रहती है आपके ऊपर कि आपको खुद अच्छा फ़ील होता है, और आपके दिमाग में शांति रहती है, आपको अच्छा फ़ील होता है। और जब घर में एक औरत को अच्छा फ़ील होता है ना, औरत खुश होती है, तो उस घर में आप मेरे से लिखवा के ले लो कि उस घर में पॉजिटिविटी आती ही आती है, उसमें माता लक्ष्मी आती ही आती है उस घर में। और लक्ष्मी माता उसी घर में आती है जिस घर की औरतें खुश रहती हैं। अगर औरतें काम करते वक्त अच्छी से खुश नहीं रहती हैं ना, तो उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। तो लक्ष्मी माता अगर आपको चाहिए, अपने घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम चाहिए, तो आप खुश रहना सीखो। आपके घर में देखना आपकी बरकत ही बरकत होगी, ये बात मैं सही बता रही हूँ। और आप एक बार आजमा के देखना, उसके बाद आपको अच्छा फील होगा। और कई लोग बोलते हैं कि कई घर की औरतें ऐसी होती हैं जो बेचारी काम तो करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं हो पाता और वो डीमोटिवेट हो जाती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जितना आप कर पाते हो आप उसी में मोटिवेशन ढूंढा करो, क्योंकि अगर 100 में से आपने 80 काम कर लिए, 20 काम नहीं हुए, और आप उसके लिए डीमोटिवेट हो रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो डीमोटिवेट होने वाली चीज़ होती है फिर, है ना। अगर आप मोटिवेट रहोगे तभी आप वो वाले 20 काम भी अगले 100 कामों के साथ जोड़ लेना, और उसी 120 कामों में से भी अगर आपने 90 काम भी पूरे कर लिए, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी चीज़ है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये भी करना था, वो भी करना था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। हमेशा औरतों को यही सोचना चाहिए कि जितना हमने किया या जितना हमसे हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, है ना। जिस दिन आप ये समझने और ये सोचने लग जाओगे ना कि हाँ जो किया वो अच्छा था, या जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है, तो आप खुद देखोगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप उस काम से संतुष्ट हो जाओगे, आपको अच्छा लगने लगेगा खुद ही, है ना। तो प्लीज़ आप लोग पहले तो डीमोटिवेट होना ही बंद हो जाइए, क्योंकि डीमोटिवेट जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। अपना घर है, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों कर लेंगे, पर काम अपने आप हो जाता है। जब आप करने बैठते हो तो काम अपने आप होता है, और आपको सिर्फ हिम्मत दिखानी होती है कि हाँ हम काम कर रहे हैं तो हमें अच्छे से करना है, ठीक है। आपको कभी भी डीमोटिवेट ऐसी चीज़ों में तो होना ही नहीं होता कि भाई हमने काम किया और नहीं हुआ। तो डीमोटिवेट अगर आप घर की औरतें हो रहे हो, तो फिर किस बेसिस पे आप ये सोचते हो कि आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। जब आप ही पॉजिटिव नहीं रहोगे तो कैसे पॉजिटिविटी आएगी उस घर में, तो कभी नहीं आती।
तो इसलिए जितना हो सके उतना अच्छी चीज़ों को करो। जो काम आप कर पा रहे हो उसी कामों में खुश हो जाओ कि हाँ हमने कुछ तो किया, ना से कुछ तो बेहतर ही होता है ना। तो मेरी इतनी सी बात अगर आप अपनी गांठ बांध लोगे तो शायद आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मैं यहाँ कॉर्ड सेट का लोअर बना रही हूँ। अगर आप में से किसी को भी ये वीडियो देखना हो तो आप मुझे ज़रूर से बताना कि हाँ आपको देखना है, तो मैं आपको इसका क्या बोलते हैं लिंक दे दूंगी और आप आराम से जाके देखना, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें अच्छे से अच्छा आपको चीज़ें समझ में आएंगी और स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। अगर आप लोगों के घर में भी इस तरीके से खाली एक कपड़ा बचा हुआ है, 1 से 1.5 मीटर का कपड़ा भी है, तो आप इस तरीके से कॉर्ड सेट घर बैठे बना सकते हो। मार्केट में कम से कम 700-800 इस तरीके के रेट में मिलते हैं। वो कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कॉटन वाला नॉर्मल वाला लेते हो बिल्कुल सिंपल टाइप का, तो हमारे यहाँ पे 500 तक का आता है वो वाला। और अगर थोड़ा सा इस तरीके के कपड़े में लेते हो जो स्ट्रेचेबल टाइप के कपड़े होते हैं या थोड़े फैंसी लुक में होते हैं, तो वो थोड़े और महंगे होते हैं। तो मैंने यहाँ जो कपड़ा यूज़ किया है ये महंगा ही मिलता है, क्योंकि ये कपड़ा ही अपने आप में महंगा है। तो इसलिए मैंने इसको घर पे बना के आप लोगों को सिखा रही हूँ और आने वाले दिनों में मैं आपको पहने हुए भी दिखूंगी ये वाले कॉर्ड सेट को। तो अब मैं बहुत सारे डिज़ाइन में पीस बनाऊंगी, मतलब कॉर्ड सेट बनाऊंगी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाऊंगी, तो आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। तो हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब कर लो यार। 1000 भी नहीं पूरे करा पा रहे हो आप, तो पता नहीं क्या ही कर रहे हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इस चैनल पे हो क्या रहा है। मतलब पहले स्पीड में बढ़ रहे थे वीडियोस पे, सारे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे। अब जब से बीच में मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं तो तब से व्यूज़ जो है मेरे लॉन्ग वीडियोज़ के वो कम हो गए हैं, और व्यूज़ कम होने की वजह से मेरे सब्सक्राइबर रुक गए हैं और मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया पूरा होने वाला होता है तो उस समय थोड़ी स्पीड चैनल की डाउन जाती है, ये रियलिटी में है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कोई कंटेंट तो आप मुझे बता भी सकते हो, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो एटलीस्ट ये तो बता दिया करो, है ना। काफ़ी लोग बता देते हैं, लेकिन मुझे सभी का जानना है कि भाई मेरे को मेरी फैमिली पता रहनी चाहिए कि कौन कहाँ से देखता है। और रोज़ कमेंट करोगे तो एटलीस्ट मैं आप लोगों को जान पहचान बना पाऊंगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो कंटिन्यू आएंगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।